हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए। और जो कंपनी है, टॉप की कंपनी है टाटा मोटर्स लिमिटेड, जो कि इंडिया के अंदर हायरिंग कर रही है तीनों पोस्ट के लिए। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है यहाँ पर। अच्छा सैलरी पैकेज जो आपका स्टार्टिंग रहेगा वो 10 लाख जो है आपका स्टार्टिंग रहेगा। तो बहुत ही अच्छी सैलरी के साथ यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको इतनी ज़बरदस्त सैलरी जो है मिल सकती है। तो किस तरह आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, पूरा प्रोसेस को आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो जो मैं आपको वैकेंसीज दिखाऊंगा उसमें आप एक एक करके अप्लाई कर ले रहे, जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे। क्योंकि इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं टाटा मोटर्स कभी कभी अपनी जो है वेबसाइट पे लगाती है। खासकर कंपनी जो अपनी वेबसाइट पे लगाती है वैकेंसीज़, वो सीनियर मैनेजर या उससे अपर लेवल की लगाती है। तो यहाँ पर जो कंपनी ने लगाई है कम एक्सपीरियंस वाली वैकेंसीज यहाँ पर लगाई है, और कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जिसमें कंपनी ने एक्सपीरियंस मांगा ही नहीं है। तो फ्रेशर्स भी वहाँ ट्राई करके देख सकते हैं। अगर फ्रेशर्स को टाटा मोटर्स में जाने का मौका मिल जाए तो इस तरह का चांस जो है उनके लिए गोल्डन चांस हो सकता है। और टाटा मोटर्स में आपको पता है एक जॉब जो है वो एक गवर्नमेंट जॉब से भी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इतने ज़्यादा बेनिफिट इंडिया में कोई भी कंपनी नहीं देती है कि जितना कि टाटा ग्रुप जो है देती है अपनी अलग अलग कंपनीज में। तो आइए इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे किस तरह आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। दोस्तों, इससे पहले कहूँगा अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें। दोस्तों, आपने गूगल खोलना और गूगल के अंदर लिख देना है टाटा मोटर्स करियर्स। जैसे ही टाटा मोटर्स करियर्स आप लिख के सर्च करिएगा तो टाटा मोटर्स की जो वेबसाइट है उसका करियर्स का पेज डायरेक्ट आपके सामने आ जाएगा। इसको आपने क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये टाटा मोटर्स के करियर्स का पेज ओपन हो चुका है। और यहाँ पर जैसे आप पहुँचिएगा आपको यहाँ पर लिखा आएगा अपॉर्चुनिटीज़ विद अस, और यहाँ पर लिखा होगा सर जॉब्स। तो जिस तरह मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ पूरा प्रोसेस आप देख लीजिए। उसके बाद जो जो वैकेंसीज आपको दिखाऊंगा, जहाँ भी आपको चूज़ करे उस वैकेंसी को आप अप्लाई आराम से कर लेना। तो दोस्तों, यहाँ पर सर्च जॉब से आपने क्लिक करना है। सर्च जॉब्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट जो वैकेंसी आपको मैं दिखाता हूँ वो है क्रैश सेफ्टी टेस्टिंग इंजीनियर। अब ये क्रैश सेफ्टी टेस्टिंग इंजीनियर है। कंपनी अपने लेवल पे अलग अलग पोस्टिंग निकालती है। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं लिखा होगा कि प्रोडक्शन इंजीनियर चाहिए या फिर डिज़ाइन इंजीनियर चाहिए। वो जिस डिपार्टमेंट के लिए होगी वहाँ पर के लिए उसकी वैकेंसी यहाँ पर कंपनी निकाल देगी। अब यहाँ पर आप देखिए जो क्रैश सेफ्टी टेस्टिंग इंजीनियर कंपनी को चाहिए 17 तारीख पुणे लोकेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए किसी भी तरह की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं बताई, ना ही एजुकेशन बताया, बट आपको बताया कि आपका जो लेवल है वो इंजीनियर लेवल है। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप डिप्लोमा है या फिर आपने बी टेक या फिर आपने एम टेक किया है तो यहाँ पर आप अप्लाई करके देख सकते हैं। किसी भी तरह का एक्सपीरियंस की यहाँ डिमांड नहीं की गई। मैं यहाँ पर आपको अलग अलग वैकेंसीज भी दिखाऊंगा जहाँ पर कंपनी ने खुद डाला गया है कि वहाँ पर उसे उतना एक्सपीरियंस चाहिए। तो यहाँ पर इसका मतलब कंपनी शो कर रही है कि उन्हें किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो टेस्ट जो है टेस्टिंग सेफ्टी इंजीनियर, उसके लिए आप जो है अगर मैकेनिकल हैं, इलेक्ट्रिकल हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, आप तीनों यहाँ पर अप्लाई करके देख सकते हैं। गोल्डन चांस जिसको मिल गया वो इस कंपनी में लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में आप नीचे देखेंगे अप्लाई नाउ का ये बटन दिया गया है, इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर दोस्तों बैक कर दिया है। जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर सीनियर मैनेजर लेवल की जो पोस्ट होती है काफ़ी यहाँ पर लगी होती है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे वायरिंग हार्नेस। यहाँ पर जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, हार्नेस के लिए। और यहाँ पर अगर आपने इलेक्ट्रिकल में भी किया है तो भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हर जगह कंपनी ने जो लिखा है कि उसको नॉलेज होनी चाहिए, कहीं भी ऐसा डिमांड नहीं किया गया कि उसको यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जिनको नॉलेज है इन चीज़ों की, वो एज अ फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों तरह से अप्लाई करके देख सकते हैं। किसी भी तरह की जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं की गई, सिर्फ यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि आपको इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आपको नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी नहीं है, थ्योरेटिकल पता है, तो यहाँ पर आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। वीडियो के एंड में बता भी दूंगा किस तरह आपने हर वैकेंसी को अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे SMT अपर बॉडी। ठीक है, तो मैंने जैसे कि बोला कि उनके जो जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो वैकेंसी निकालते हैं। अब अपर बॉडी के लिए SMT इंजीनियर है तो उसको ये यहाँ पर डिज़ाइन इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं। तो डिज़ाइन आपने यहाँ पर करना है, और डिज़ाइन के लिए जो जितना भी यहाँ पर डिमांड की गई है वो सारी जो है बी टेक मैकेनिकल वालों के लिए। अब देखिए बी टेक के लिए कंपनी ने खुद यहाँ पर डाला है कि उसे 2 से 8 साल तक का एक्सपीरियंस चाहिए और कैट या V5 की नॉलेज यहाँ पर होनी चाहिए।
तो अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है और 8 साल से नीचे का एक्सपीरियंस है तो आपको कंपनी यहाँ पर BE-BTech वालों को मौका दे रही है डिज़ाइन में जाने के लिए। और वैकेंसी आपने एक एक ओपन करके देखनी है। नाम क्या है? SMT इंजीनियर अपर बॉडी। सो इस तरह की ये वैकेंसी है, आपने यहाँ पर अप्लाई करना है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर अप्लाई नाउ का ये बटन दिया गया है। अब चलिए यहाँ पर बैक कर देते हैं और बैक करके और भी जो जो वैकेंसीज़ है यहाँ पर उसको हम चेक करेंगे। उसके अलावा जो वैकेंसी है वो TAC पैट और HMI पैट, इसे भी आप ओपन करके देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी कह क्या रही है। तो यहाँ भी आप देखेंगे ये 16 तारीख की वैकेंसी है और यहाँ भी किसी भी तरह का आपको एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। तो BE-BTech यहाँ पर कहा गया कि BE-BTech आपके पास होनी चाहिए। तो इसके लिए भी कंपनी ने जो है यहाँ पर दिखाया नहीं है कोई भी एक्सपीरियंस। तो इसका मतलब यहाँ पर कंपनी डिमांड करती है कि एक्सपीरियंस हो या फ्रेशर हो, ठीक है, दोनों तरह के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके पास BE-BTech डिग्री है। तो दोस्तों अगर आपकी BE-BTech डिग्री कंप्लीट हो चुकी है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर वो भी अप्लाई करके देख सकते हैं जिनकी BE-BTech कंप्लीट नहीं हुई है, अपने लास्ट सेमेस्टर में है, क्योंकि उनको भी कंपनी यहाँ पर इंटर्नशिप इस डिपार्टमेंट में करवा सकती है। क्योंकि कंपनी के बाद वैकेंसी जहाँ पर खाली है, जिनको गोल्डन चांस मिल गया वो यहाँ पर जा सकता है। अब यहाँ पर आप देखिए HMI पैड जो यहाँ पर दिया है ये भी 16 तारीख की दी है। यहाँ पर कंपनी ने खुद दिखाई है कि इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए और यहाँ पर कंपनी ने बता दिया है कि आपके पास 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए, तो वही यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इस तरह की दोस्तों ये वैकेंसी आप आगे भी चेक करते रहेंगे। ज़्यादातर यहाँ पर सीनियर मैनेजर लेवल की वैकेंसीज़ यहाँ पर लगी हुई हैं, बहुत ही कम यहाँ पर वैकेंसीज़ होंगी जो यहाँ पर कम एक्सपीरियंस वाली या फिर फ्रेशर वालों की यहाँ पर लगी होगी। बट अगर आपके पास कम एक्सपीरियंस या फ्रेशर है, आप यहाँ पर वैकेंसी चेक कर सकते हैं। ये सभी वैकेंसीज यहाँ पर ओपन है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक एग्जीक्यूटिव BIW मेंटेनेंस की दिखाता हूँ, जहाँ पर मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो, दोनों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 15 तारीख की वैकेंसी है। तो इस तरह का दिखाया हुआ है क्या आपकी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, सारी चीज़ें बताई है। 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल डिप्लोमा वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छी यहाँ पर जो है आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई है। अप्लाई करने का ज़रिया आपके पास ये अप्लाई नाउ का बटन है, इसको क्लिक कीजिए। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी लिख दीजिए। ईमेल आईडी लिख के आपने अप्लाई यहाँ पर कर देना है, ठीक है। जैसे आप देखिए हम भी अपना ईमेल आईडी यहाँ पर लिख देते हैं। हम अपना ईमेल आईडी लिख के यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बोला गया कि आपको एक रिसीव लिंक होगा आपकी ईमेल आईडी पे। सो दोस्तों आपने अपनी ईमेल आईडी पे जाना, उस लिंक को आपने खोलना है। उस लिंक को जैसे आप खोलेंगे तो उसके बाद जो है लार्जर स्क्रीन आपको चाहिए होगी और उसके बाद आप ओपन करके जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर पेज आ जाएगा फुल करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसी कोई वैकेंसी आपको आएगी, मैंने भी यहाँ पर चेक किए, जैसे वो ईमेल आएगा और ईमेल पे जैसे आप उसे अप्लाई करेंगे, आप तब तक नहीं उसे अप्लाई कर पाएंगे अगर आप उसे मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं। आप अपने लैपटॉप या PC से अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ, आप अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में जो यहाँ पर राइट हैंड साइड दिया गया है और यहाँ पर जाकर आप उसे डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देना। जैसे ही डेस्कटॉप साइट पे आप उसे करेंगे क्लिक, डेस्कटॉप साइट ओपन हो जाएगी और आपका इस तरह का पेज यहाँ पर आ जाएगा। नहीं तो आप मोबाइल से नहीं कर पाएंगे, मोबाइल में ही सेटिंग हो जाएगी, राइट हैंड साइड पे करके आप उसे डेस्कटॉप सेकंड में कर लेना, ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगेगा। अगर आपने टाटा मोटर्स में कभी अप्लाई किया है तो ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आप कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपने नोटरी रजिस्टर्ड अकाउंट कभी अप्लाई नहीं किया तो एक बार क्रिएट एन अकाउंट कर लेना। ज़िंदगी में एक बार ही आपने अकाउंट बनाना है, फिर उसी को बार बार यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी आपने 2 बार लिखनी है, अपना पासवर्ड यहाँ पर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं पासवर्ड की रिक्वायरमेंट दी गई है, 8 कैरेक्टर का मिनिमम होना चाहिए। अपर और लोअर केस में यहाँ पर आप डाल देना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, और उसके बाद यहाँ पर प्राइवेसी स्टेटमेंट को ओपन करके पढ़ लेना, अकाउंट को क्रिएट कर देना। उसके बाद जैसे आप करेंगे आपका लॉगिन भी हो जाएगा। किसी कारणों से ना हो तो यहाँ पर साइन इन पे जाना और फिर दोबारा यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के साइन इन कर लेना। इस तरह अपनी पूरी डिटेल्स डाल के एज अ फ्रेशर वाले भी और एज अ एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। टाटा मोटर्स में अच्छी वैकेंसी आती है, काफ़ी कैंडिडेट्स लगे भी हैं, आपको भी गोल्डन चांस मिल सकता है। आशा करता हूँ और भी आपके लिए वैकेंसीज लाता रहूँगा। हमारी और भी जितनी वीडियोज़ हैं, हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना और हमारे जो चैनल है उस पर आप क्लिक करना और क्लिक यहाँ पर करेंगे तो वीडियोस में जाना, आपको कल की भी वीडियोस डाली हुई वहाँ पर मिल जाएंगी, जिसमें आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी, चाहे आप फ्रेशर है या फिर एक्सपीरियंस्ड है, उन्हें भी अप्लाई दोस्तों कर लेना। धन्यवाद।